आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके 5th पार्ट में चल रहे हैं, जिसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहां सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है। डियर, एक एग्जांपल से चलते हैं। मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2019 टू 20। तो ऐसी कंडीशन में ईयर की स्टार्टिंग को, दैट मीन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, दैट मीन 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस के पास जो कैपिटल अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। उसको हम क्या कॉल करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कॉल करेंगे। एंड एंड ऑफ द पीरियड, दैट मीन 31 मार्च, एंड में जो बिजनेस के पास कैपिटल अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन इस पूरे साल के दौरान, दैट मीन 19 टू 20, ओपनिंग टू क्लोजिंग कैपिटल में कुछ चेंजेस हो जाती हैं। जैसा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के सम सोल्व करते हुए भी देखा कि प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हुई, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हुई, लेकिन अगर बिजनेस के द्वारा, ओनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया ड्रॉइंग से कैपिटल डिक्रीज हुई। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि ओपनिंग कैपिटल एड, दैट मीन प्लस प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग, दैट मीन क्लोजिंग कैपिटल आपकी किस के इक्वल होगी? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग के। लेकिन अगर हमें इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो ड्यूरिंग द ईयर, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा? जैसा कि हमें पता है कि इक्वल से उधर आते हुए साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। दैट मीन क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। इसे हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आपको यहां दी गई स्टेटमेंट में बोला, ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए कैपिटल के साथ। ऑन 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वर 7,80,000 और एंड ऑफ द पीरियड, दैट मीन क्लोजिंग एसेट्स थी 7,80,000 एंड लायबिलिटी 70,000 एंड और क्लोजिंग लायबिलिटी बिजनेस की थी 70,000। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? ओपनिंग कैपिटल, जिसकी वैल्यू है ₹5 लाख, क्लोजिंग एसेट्स जिसकी वैल्यू है 7,80,000 एंड क्लोजिंग लायबिलिटी है ₹70,000। आपको फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बेटा, जैसा कि मैंने अभी आपको अंडरस्टैंड करवाई ये 2 फॉर्मूला, अब इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये बोथ पार्ट्स। दैट मीन हम क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ आपको यूज करना है जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखी, दैट मीन एसेट इज इक्वल टू किसके होती है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इस फॉर्मूला को भी आप यूज करोगे। अब सबसे पहले हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल।
तो ऐसे में क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो हमारे पास एसेट क्लोजिंग एसेट्स है, हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स गिवन है एंड क्लोजिंग लायबिलिटी भी हमारे पास गिवन है। तो हम इसके बेसिस पर कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल उस कंडीशन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल इसके इक्वल भी होगी, दैट मीन एसेट माइनस लायबिलिटीज के भी, दैट मीन क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटी। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कितना आएगा यहां देखिए, आपके प्लस क्लोजिंग के एसेट्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 7,80,000 एंड क्लोजिंग लायबिलिटी आपके पास गिवन है 70,000, दैट मीन आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 7,10,000। क्लियर डियर? ठीक है। अब सेकंड आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए हमने फॉर्मूला सीखा क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। अब आपको दी हुई स्टेटमेंट में प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है जो आपने फाइंड आउट पहले की है, कितनी आई 7,10,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल स्टेटमेंट में गिवन थी, कितनी है 5 लाख। नेक्स्ट क्या है, माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ही नहीं हुई, तो दैट मीन नहीं है, तो हम उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं यूज करेंगे, 0 है। प्लस ड्रॉइंग, ड्रॉइंग भी स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, दैट मीन 0 है, तो दैट मीन आपका प्रॉफिट कितना हुआ 2,10,000, 2,10,000। डियर, एक और एग्जांपल समझते हैं। यहां का एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद द कैपिटल ऑफ ₹7,50,000, मतलब बिजनेस के पास ओपनिंग कैपिटल है 7,50,000 एंड लोन ऑफ ₹2 लाख, और लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपए का, दैट मीन लोन लेने का फ्रॉम पीएनबी, मतलब लोन लेने का मतलब बिजनेस की लायबिलिटी है 2 लाख रुपए। ऑन 31 March 2020 his assets were 15 lakh, और एंड ऑफ द पीरियड 31 March 2020 बिजनेस के पास एसेट्स थी 15 लाख, दैट मीन क्लोजिंग एसेट्स थी 15 लाख, क्योंकि एंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 1,25,000। फ्रेश कैपिटल का मीन एडिशनल कैपिटल 1,25,000 थी एंड हैड विड्रॉ 40,000 फॉर पर्सनल यूज, और बिजनेस से ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो 40,000 क्या हो गया ड्रॉइंग। एंड फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 March 2020 एंड प्रॉफिट। एंड ऑफ द पीरियड बिजनेस ने कितनी कैपिटल है और कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो फाइंड राइट करेंगे। क्या गिवन है, सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितनी ₹7,50,000। लायबिलिटी जो लोन के रूप में है आपके पास ₹2 लाख। अब यहां ये लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया है, तो ये आपके लिए, क्योंकि हमें डिफाइन नहीं किया कि एंड ऑफ द पीरियड लोन की पेमेंट की है, तो ऐसे में ये आपका ड्यूरिंग द ईयर भी है और क्लोजिंग लायबिलिटी का पार्ट भी बन जाएगा, क्योंकि वो अभी हमें गिवन नहीं स्टेटमेंट में कि वो पे कर दिया गया है, तो इसलिए ये आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी कहलाएगी। और
31st मार्च हिज एसेट्स वर्थ, दैट मीन क्लोजिंग एसेट्स गिवन है ₹15 lakh एंड हैड इंट्रोड्यूस किया हुआ है कितना एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल के रूप में आपको गिवन है कितनी कैपिटल ₹1,25,000 और ड्राइंग आपको गिवन दी हुई है स्टेटमेंट में ₹40,000। हमें फाइंड आउट करना है क्या क्लोजिंग कैपिटल। फर्स्टली हमने सीखा कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अगर स्टेटमेंट में क्लोजिंग एसेट्स गिवन है और क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है तो उस कंडीशन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल इक्वल होगी किसके क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी के। जिन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है स्टेटमेंट में, क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास है 15 लाख एंड क्लोजिंग लायबिलिटी आपको गिवन है कितनी 2 लाख। दैट मीन क्लोजिंग कैपिटल आपके पास अवेलेबल हो गई कितनी 13 लाख। राइट डियर। अब आते हैं नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है हमें क्या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा है क्या क्लोजिंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला मैंने यहां राइट किया हुआ है क्या है क्लोजिंग कैपिटल। देखिए स्टेटमेंट में आपको क्लोजिंग कैपिटल है या आपने फाइंड आउट की हुई है कितनी है 13 लाख। उसके बाद हमें क्या चाहिए ओपनिंग कैपिटल। देखिए ओपनिंग कैपिटल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू गिवन है 7,50,000। इसको आपको क्या करना है माइनस कर दिया लेस एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल कितनी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेश कैपिटल दे रखी है 1,25,000 तो लेस एडिशनल कैपिटल 1,25,000। राइट डियर। नेक्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है ऐड ड्राइंग की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी गिवन है 40,000 तो इसको आप क्या कर दो ऐड कर दो तो आपके पास देखिए आंसर क्या आएगा 4,65,000। क्लियर। इस बेसिस पर आप इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट